पाकिस्तान ने तो हमेशा डबल गेम खेलने की कोशिश किया है। एक तरफ से अमेरिका को वो अड्डे भी प्रोवाइड करता रहा है, दूसरी तरफ से टीटीवी को परवान भी चढ़ाता रहा है। इवन आपके जो ये ख्वाजा आसिफ हैं वो ये कहते रहे हैं जी वो मुजाहिदीन है, वो मुजाहिदीन हमारे भाई हैं, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद उनको इस चीज़ के ऊपर इतना बैक एंड के ऊपर उनको जो बैकिंग की है, आप क्यों उनको इस तरह से कर रहे हैं? अगर आपने दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, उनके अगेंस्ट बात करनी है, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है, तो आप फिर ये मुजाहिदीन हमारे भाई कैसे हुए? जब आईसीसी ने ये रैंकिंग करवाई थी क्रिकेट के हवाले से, तो ये अफ़गानियों ने इंडिया को वोट दिया था, ना सिर्फ पाकिस्तान को। ठीक है, आप रिसेंट भी मैच भी ले उठा के देख लें, ये हमारे भाई नहीं हैं, ये हमारे से सीख के हम पे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया तो हमारा ज़ाहिरी दुश्मन है ना। ठीक है, ज़ाहिरी सबके सामने है ये, और ये छुप के वार करते हैं। ये अफ़गानिस्तान है, वो ज़ाहिर है वो तो अमेरिका की जंग, अमेरिका रूस के साथ जो लड़े हैं वो हमारे ही बेसिकली जंग लड़ रहे थे। ये हमीद गुल ने भी कहा है, और उसने भी जो बड़े जो होते हैं, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जितने भी सरकर्दा जो बड़े लीडरान हैं, वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए लड़ते रहे हैं, हमारे लिए वो मतलब है कि वो सारा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर अफ़गानिस्तान बादल नख्वासा अगर वो रशिया के कब्जे में चढ़ जाता तो नेक्स्ट टारगेट तो पाकिस्तान ही था ना। कैलाश जो है बेसिकली ये मुस्लिम्स नहीं है, ये नॉन मुस्लिम है, इसको काफरिस्तान भी कहा जाता है। तो काफरिस्तान बेसिकली क्योंकि हमारे जो रीजन है, हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर इनकी कभी भी नॉन मुस्लिम्स के लिए कभी भी जो है ना वो प्रायोरिटी नहीं रही है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो ये काफरिस्तान के कैलाश के लोग हों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज़ सुबह सोकर उठे तो पाकिस्तान में एक नया मसला जो है वो पैदा हुआ होता है। फ़िलहाल पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सिंध साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी 4 दिन से सड़कों पर है कि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी में अगवा के वाक़यात, जबरन शादी और मज़हब तब्दीली के वाक़यात में हद से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। कश्मीर साइड पर कश्मीरी भाई हमारे सड़कों पर निकले हुए हैं कि उन्हें उनके वसाइल जो हैं, उनके हकूक़ जो हैं वो नहीं दिए जा रहे। लेकिन अब एक इससे भी बड़ा मसला सामने आ गया है। चित्राल वैली में जितने भी अफ़गान बॉर्डर लगते हैं वहाँ से टीटीपी पाकिस्तान में दाखिल हो रही है और वहाँ के इलाकों पर काबिज हो रही है। इन सब मसलों पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? ओम। सर क्या करते हैं? जी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कुछ भी नहीं करते? नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ बेसिकली। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई नया क्राइसिस जो है वो जन्म ले लेता है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सिंध वाली साइड पर देखें तो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी 4 दिन से सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है। कश्मीर में आप देखें वहाँ पे लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें चित्राल वाली साइड पे तो वहाँ पे 6 सितंबर के से ये वाक़यात शुरू हो गए हैं कि टीटीपी के जो लोग हैं, जो तालिबान हैं, वो अफ़गान बॉर्डर के रास्ते चित्राल में एंटर हो रहे हैं और पाकिस्तान के कई इलाकों पर वो कब्ज़ा कर चुके हैं और ये बात वो क्लेम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर कि क्या वजह है कि हम तो कह रहे थे कि अफ़गान हमारे भाई हैं और आज वो पाकिस्तान के इतने ख़िलाफ़ हो गए हैं कि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं? जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब अमेरिका ने यहाँ पर पाकिस्तान के बेसिस यूज़ करते हुए अफ़गानिस्तान के ऊपर जो भी अटैक्स किए, 20 साल जो भी क्राइसिस उन्होंने फेस किए हैं, मेरा ख्याल है ये उसका ही रिएक्शन है। एक तो सबसे पहले तो ये है अफ़गानिस्तान ने जो भी आज ये कर रहा है। सेकेंडली ये ड्यूरेंट लाइन के ऊपर आए दिन कोई ना कोई चीज़ तो ये चलती रहती है, क्योंकि बेसिकली वो अपनी वहाँ पर फेंस देखना नहीं चाहते, फेंसिंग देखना नहीं चाहते। और जब भी ये फेंसिंग के मामला बढ़ते हैं, ये फेंसेस लगाना शुरू करते हैं, तो उनको ये दिखाई देता है कि यहाँ पर हमारी जो मूवमेंट है वो वहाँ पर स्लो हो जाएगी। तो उनके बहुत से ऐसे 2 नंबर काम जो हैं अफ़गानियों के और इवन पाकिस्तानी भी जिसमें मुलविस होते हैं वो उनके रुक जाएंगे। तो इसलिए उस फेंसिंग को रोकने के लिए और इस बॉर्डर को किसी किस्म की डिवीज़न ना हो, अपना उनका आने जाने के रास्ते जो हैं वो खुले रहें, इसलिए फिर वो वहाँ पर इस तरह के क्लैशेस बरकरार रखते हैं। और स्पेसिफिकली जो आप अभी ब्रीफ कर रही हैं, मुझे बता रही हैं चित्राल के रास्ते में जो जगह बता रही हैं, ये आई थिंक ये कैलाश का एरिया है जहाँ पे जिसके बारे में बात करें आप। तो ये कैलाश जो है बेसिकली ये मुस्लिम्स नहीं है, ये नॉन मुस्लिम है, इसको काफरिस्तान भी कहा जाता है। तो काफरिस्तान बेसिकली क्योंकि
हमारे जो रीजन है, हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर इनकी कभी भी नॉन मुस्लिम्स के लिए कभी भी जो है ना वो प्रायोरिटी नहीं रही है उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो ये काफिरिस्तान के कैलाश के लोग हों, उनकी ये प्रायोरिटीज़ कभी भी नहीं रही हैं। और फिर उससे बढ़कर अगर आप फोर्थली मुस्लिम्स को देखें तो यहाँ पे आगे ओवरऑल आपके पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो भी बदहाल हैं। यहाँ पे किसी को किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। आप किसी का दुश्मन है, आपको वो मार कर चला जाएगा, आपको कोई नुकसान पहुँचा के चला जाएगा। आपकी इवन पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो कोई भी आप उसका जो है ना रद्द अमल नहीं आपको देखने को मिलेगा। वक्ती तौर पे आपके पेपर वर्क कर लेंगे। कोई आज तक मुलजिम आज तक कोई कैफ़े किरदार तक नहीं पहुंचा। इवन बड़े केसेस देख लें चाहे छोटे केसेस देख लें, बड़े वाले जो केसेस हैं उनमें तो जितने भी लोग हैं उनको तो वैसे प्रोटेक्शन दी जाती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से। तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो जो आप बेसिकली जो आप बता रहे हैं अफ़गानिस्तान का जो मामला है उसके अंदर उनका एग्रेशन तो सिर्फ बेसिकली वही है जो इन्होंने फेस किया 20 साल अमेरिका की, जो उन्होंने अंदर घुसे और जो उन्होंने उनके जुल्म तशद्दुद किए। और बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान ने उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया, उनको बेसिस दी अपनी यहाँ से जहाज़ उड़ाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं मानता ना। जी देखिए, कभी भी जो कल्प्रिट है वो अपनी गलती को तो नहीं मानेगा। पाकिस्तान ने तो हमेशा डबल गेम खेलने की कोशिश की है। एक तरफ से अमेरिका को वो अड्डे भी प्रोवाइड करता रहा है, दूसरी तरफ से टीटीवी को परवान भी चढ़ाता रहा है। इवन आपके जो ये ख्वाजा आसिफ हैं वो ये कहते रहे हैं जी वो मुजाहिदीन है, वो मुजाहिदीन हमारे भाई हैं, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद उनको इस चीज़ के ऊपर इतना बैक एंड के ऊपर उनको जो बैकिंग की है। आप क्यों उनको इस तरह से कर रहे हैं? अगर आपने दहशत गर्दी को ख़त्म करना है, उनके अगेंस्ट बात करनी है, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है, तो आप फिर ये मुजाहिदीन हमारे भाई कैसे हुए? आप उनके टेररिज्म को पूरा कला कमा करें, ख़त्म करें उस बात को। आप उनके अगेंस्ट एक्शन लें, उनको जो उनके खिलाफ होना चाहिए। बेसिकली हमारी पाकिस्तान आर्मी को इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इनको ख़त्म करना चाहिए, हमारी दहशत गर्दी को। जो हमारे पीछे जितनी भी यहाँ के लोग मुलविस हैं, चाहे इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल जितनी भी फोर्सेस इसमें शामिल हैं, उनको इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। हमारी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें वीक नहीं होना चाहिए इसके। अच्छा, जितना अफ़गानी हमसे नफ़रत करते हैं सर, उतना ही उनका झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देखें कि इंडिया किस तरह से अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके टर्म्स इंडिया के साथ कितने ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। जितना झुकाव इंडिया का अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, उतना ही पाकिस्तान की तरफ उनकी नफ़रत बढ़ रही है। अब आप देखें कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया से अफ़गानिस्तान जाते हैं स्टडी हासिल करने के लिए। उनको इंडिया की सरकार जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज़ भी देती है, एंट्री भी उनकी फ़्री मोस्टली होती है, उनको स्कॉलरशिप भी देती है। वो पाकिस्तान में आने के बजाय इंडिया में जाकर पढ़ना और रहना पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आते। जी देखिए, एक तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी मुल्क होगा ना वो हमेशा कोशिश करेगा कि ऐसे जगह पे वो वहाँ के लोग ऐसे जगह पे जाना पसंद करेंगे जहाँ तरक्की हो रही होगी। तो पाकिस्तान तो सॉरी टू से किसी जगह पे कहीं स्टैंड नहीं करता। यहाँ के इवन यहाँ के लोग जो हैं वो बाहर कहीं किसी दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो जहाँ रही अफ़गानिस्तान की बात रही, अफ़गानिस्तान के लोग इसलिए इंडिया को प्रेफर करते हैं। बेसिकली इंडिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में हो रही है डेवलपमेंट की शक्ल में। वहाँ पे हॉस्पिटल्स, रोड्स और बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने इवन आप पिछले दिनों बहुत सी न्यूज़ ऐसी आई होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने गंदम उनको भेजी है, ठीक है, पाकिस्तान के थ्रू भेजी है उन्होंने, ठीक है, मतलब उसी रास्ते से गई उनके बॉर्डर के थ्रू। और इवन पाकिस्तान को उस गंदम को देने के चक्कर में उनको पे किया गया है। तो उसको पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ कि जो इंडिया ने अफ़गानिस्तान को उन्होंने अपनी गंदम भेजी है। और फिर पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान को इंडिया पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करता है। जी देखें, ये ऐसी फजूल बातें हैं कि किसी को इस्तेमाल कोई किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हर बंदा अपने मफादात देखता है और जब उसको अपने मफादात नज़र आते हैं तो वो उसके हक़ में जाता है या उसके अगेंस्ट जाता है। देखिए, अफ़गानिस्तान को दिखाई दे रहा है अभी कि इंडिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, वो उसको पता है कि इसके साथ हमारी दोस्ती से हमें फ़ायदा देगी। और जाहिर बात है कि इंडिया के कभी भी इस तरह की चीज़ें अज़ाइम नहीं रही हैं कि अफ़गानिस्तान उनको बेसिकली गरज इसी बात का है कि जो 20 साल उन्होंने जंग लड़ी है, जो जहाद लड़ा है उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट, उसका वो गुस्सा निकाला जा रहा है। और सॉरी टू से अफ़गानिस्तान ने भी देखें उन हालातों के अंदर जब IDPs यहाँ पे आए थे, ठीक है, उस बॉर्डर के थ्रू यहाँ पर आए थे, तो पाकिस्तान ने उनको यहाँ आने दिया। वो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो भी हरामखोर निकले, ठीक है। अगर आपको किसी मुल्क ने आपको छत दी है, रोटी खाने को दी है, चाहे आपने यहाँ पर आके कुछ अरसा गुजारा ही है,
लेकिन आपने क्या उस मुल्क को पास किया? आप उसकी के अगेंस्ट जो है अपने रिएक्शन शो कर रहे हैं। इवन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए गाली से बात शुरू करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो अपना वो वक्त भूल जाते हैं कि जब उनके आईडीपीज़ को पाकिस्तान में यहाँ पे कैंपिंग दी गई थी, यहाँ पे उनको दिया गया। मैं तो कहता हूँ आज पाकिस्तान के अंदर एक क्रैकडाउन होना चाहिए जिसके अंदर सब अफ़गानिस्तान के सब लोगों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, उठा के, ताकि यहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म हो का एक एलिमेंट जो वो कम हो, जो एक बहुत पारा बढ़ा हुआ है, ताकि हम अफगानियों को इल्ज़ाम देना भी बंद कर दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जब आपका क्रैकडाउन होगा, अफगानिस्तान को उठा के उनके मुल्क में वापस फेंकें, ठीक है, आपका ये जवाब ख़त्म हो जाएगा जी अफगानियों ने किया। अब जो अफगानिस्तान आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आपको पता होना चाहिए कि यार ये बंदा क्यों है, इसका पूरा स्कैनिंग करें, उसकी एक बायोमेट्रिक ऐसा बनाएं कि ये बंदा यहाँ आ रहा है, इसका बायोडाटा क्या है। जो चीज़ पाकिस्तान करना चाहता है वो करना चाहिए, जो बेसिकली होनी चाहिए। पाकिस्तान जब ये इस तरह की चीज़ें करना ही नहीं चाहेगा तो इस तरह के मामला होंगे। दहशतगर्दी के ऊपर जब तक आप खुद क्रैक डाउन नहीं करना चाहेंगे, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो भी इस आला हुकाम के लोग हैं, जब तक उनका ये प्रायोरिटी नहीं होगी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म हो, ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। ये पुराने अगर आप वक्त उठा के देख लें, 2007 और 2008 में जितनी दहशतगर्दी के मामला हुए, जितने बम ब्लास्ट हुए पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में स्पेसिफिकली, पेशावर में, मुख्तलिफ सिटीज़ में हुए, तो क्या ये चाहते तो क्या इसको कला कमा नहीं कर सकते थे? उन्होंने क्यों इतना रिलैक्सेशन दी? कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं कर सकती हैं? सर आपका नाम? फ़ारूक वली मोहम्मद। क्या करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ। सर पाकिस्तान में दिन ब दिन सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पर प्रोटेस्ट ना हो रहे हो। सिंध में हमारी हिंदू कम्युनिटी सड़कों पे बैठी हुई है कि वहां पे अगवा के वाक़यात और जबरन मज़हब चेंजिंग के जो वाक़यात है वो डेली बेसिस पर सामने आ रहे हैं। फिर उसके बाद कश्मीर में देख लें, पेशावर में देख लें, अब जो चित्राल वैली जो है वहाँ पर टीटीपी के जो लोग हैं वो अफ़गान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं और पाकिस्तान के कई इलाकों पर वो काबिज़ हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से जो भी क्राइसिस हो रहे हैं ना, ठीक है, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, देखिए मुल्क के हालात इस तरह चल रहे हैं कि बेरोज़गारी है, ठीक है, गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। जिनके पास पैसे हैं उनके डबल होते जा रहे हैं और जिनके पास नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। अफ़गान बॉर्डर की बात करें तो रोज़ हज़ारों की तादाद में जो है लोग इधर आ रहे हैं, इधर आके अपना काम कर रहे हैं, अपना यहाँ से पैसा वहाँ भेज रहे हैं। ज़ाहिर है यहाँ से पैसा जा रहा है, डॉलर जा रहे हैं, करेंसी जा रही है, तो फिर पाकिस्तान में तो क्राइसिस आने ही आने हैं। नहीं, अगर अफ़गानी पाकिस्तान में आके कारोबार कर रहे हैं तो फिर अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान जैसी क्या ख़ारबाजी है कि वहाँ के तालिबान पाकिस्तान के इलाकों में एंटर हो रहे हैं और पाकिस्तान के इलाकों पर काबिज़ हो रहे हैं? देखिए मैंने पहले ही बताया है कि ये सब जो है ना सिक्योरिटी जो क्राइसिस आ रहे हैं ये सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ आपको पता खाना जंगी रही है, अमेरिका काबिज़ रहा है वहाँ जो है मीन्स से कि पैसों की शॉर्टेज है, वहाँ चीज़ों की शॉर्टेज है, वो यहाँ से लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क में, वो आके और हमारे ही मुल्क पे कब्ज़ा किया। आपने देखे शादमान में सारा अफ़गानी बैठा हुआ है, सदर कैंट में चले जाएं सारे अफ़गानी बैठे हुए हैं, अपने बिज़नेस रन कर रहे हैं, यहाँ से पैसे भेज रहे हैं। यहाँ से जो पैसे वहाँ जाते हैं वो डॉलर की शेप में जाते हैं या वट एवर जिस भी करेंसी में जाते हैं, तो वो हमारे मुल्क ने तो बदहाल होना ही होना है। तो सर हम तो कहते हैं कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, लेकिन इंडिया से ज़्यादा नफ़रत अफ़गान पाकिस्तान से करता है। आप कोई मैच ही उठा के देख लें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, आपको हकीकत पता चल जाएगी कि अफ़गानी पाकिस्तान से कितनी नफ़रत करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आईसीसी ने ये रैंकिंग करवाई थी क्रिकेट के हवाले से, तो ये अफ़गानियों ने इंडिया को वोट दिया था, ना सिर्फ पाकिस्तान को। ठीक है, आप रिसेंट भी मैच भी उठा के देख लें, ये हमारे भाई नहीं हैं, ये हमारे से सीख के हम पे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया तो हमारा ज़ाहिरी दुश्मन है ना, ठीक है, ज़ाहिरी सबके सामने है ये, और ये छुप के वार करते हैं। ये हमारे दोस्त। आपने कहा कि इन्होंने वोटिंग की इंडिया के हक़ में, आपको पता है कि इनका रुझान जितना ज़्यादा इंडिया की तरफ से है उतनी नफ़रत पाकिस्तान से करते हैं? जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये लोग ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते कभी भी किसी भी लेवल पे जाके। तो सर किस तरह से हम अपने मुल्क के सिक्योरिटी जो क्राइसिस हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ तो एक तरफ, पाकिस्तान की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी सेफ़ नहीं। देखें, ये तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारे इदारे हैं,
जो हमारे लॉज बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ये तो वो देखें ना कि हमारे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, वो क्यों इतनी मेरा इवन कि एक अफ़गानी भाई से बात हो रही थी, यहाँ भाई तो नहीं है खैर, वो अफ़गानी से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था हम 2,500-3 हज़ार रुपया पाकिस्तानी करेंसी में दे के तो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, कोई अच्छा। इशू ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ आते हैं 2-3-4 माह जो है, उसके बाद हम अपने वतन जाते हैं, यहाँ वहाँ से जब वापस आते हैं तो 2-3 हज़ार रुपया दे के हम बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। सर अगर पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इतने सिक्योरिटी इश्यूज हैं अफगानियों से, तो इनकी एंट्री पाकिस्तान में बंद क्यों नहीं कर देते? आपने ये पीछे ये हमारे पास यहाँ पे एक और कपड़े की मार्केट है बहुत बड़ी, वहाँ पे भी सारा अफगानी बैठा हुआ है। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जितने भी ड्राई फ्रूट्स की शॉप है सारे अफगानी बैठे सब हुए हैं। अफ़गानी है, सब अफ़गानी है। मैं उनको बैन क्यों नहीं कर देते? ये तो सिक्योरिटी इदारों ने करना ना, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना, ये हम लोगों के बस में तो नहीं है ना। हमारा बस में हो तो हम अब तो बल्कि इवन के ये अफ़गानियों को आईडी कार्ड भी दे रहे हैं। अच्छा, ये तो सुना है कि जी पाकिस्तानी आईडी कार्ड भी दे रहे हैं, उस पर लिखा होता है अफ़गान सिटीज़नशिप जो है अफ़गानिस्तान की है, लेकिन आईडी कार्ड इशू कर रहे हैं। तो ये तो इनको देखना चाहिए ना, हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम जी सैयद गुलाम हैदर है। क्या करते हैं? मैं अपने स्कूलों में मेरा काम है। सर पाकिस्तान में दिन ब दिन सिक्योरिटी क्राइसिस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान, जिसे हम टीटीपी भी कहते हैं, वो चित्राल बॉर्डर के साथ जितने भी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर लगते हैं वहाँ से एंटर हो रहे हैं, पाकिस्तान के इलाकों पर काबिज़ हो रहे हैं। क्या कहेंगे? मैडम इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन इसमें ये है कि हमारी लीडरशिप जो है ना, वो अगर मुल्क के साथ वफादार हो ना, तो इस तरह के क्राइसिस जन्म नहीं लेते। सही। अब आपकी मईशत थोड़ी सी डावाडोल हो रही है, थोड़ी सी? बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसकी वजह मेन क्या है कि अब ज़ाहिर है जब घर की रियासत में या घर में जब कमज़ोरी होती है ना, तो दुश्मन को मतलब है कि मौका मिलता है कि चलो भाई जो लेना ले लें, ये भी उठा, ये भी ले लें, वो भी कब्ज़ा कर लें, ये भी सारा कर लें, ठीक है ना जी। मसला ये कि हमारा हुक्मरान जो है ना, उसको वो रियासत को मतलब है कि रियासत को समझता ही नहीं है। करप्शन करते हैं, बाहर ले जाते हैं, किक बैक्स करते हैं। यहाँ ये मसला बड़ा ज़्यादा है। अगरचे आपके आइन में ये खुली ये बात है कि जो दोहरी शहरियत का हामिल बंदा होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यहाँ दोहरी शहरियत वाले इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और बाहर जो है ना वो ले जाते हैं। अगरचे मुल्कों में ये नहीं होता। रियासत के साथ जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो रियासत का सोचते हैं, रियासत के लिए बात करते हैं। लेकिन हमारा हुक्मरान, हमारे जो है ना वो अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे मतलब है कि वो कासा लेसी वाली बात है। इंडिया में कभी कोई ऐसे एंटर क्यों नहीं होता? इंडिया में ये सब हमें कभी देखने को नहीं मिला। ये सब वाक़यात पाकिस्तान के साथ ही क्यों होते हैं? तो इंडिया असल में उनकी पॉलिसियाँ अपने मुल्क के साथ वो तो लायल है ना। उनकी मईशत ज़बरदस्त है, उनकी हर साइड पे वो उनका एक तवज्जो है। चाइना के साथ उनका मसला है, वो तो चलो वो कर रहे हैं, लेकिन ये कि इंडिया बज़ात खुद वो एक बेहतरीन मईशत के साथ वो इस टाइम आगे बढ़ रहा है। और चूँकि यहूद नसारा वो तो खुद ही का है ना कि यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। इंडिया तो बाल यहूद नसारा के साथ अटैच है ना, तो उसके घर में, उसके मुल्क में भला क्यों ये इन्वायरमेंटल ये मसले होंगे? तो ये मसला उधर नहीं है, ये हमारा मुसलमानों का बेसिकली मसला है। सर वजह क्या है? अफगानी इतनी नफरत पाकिस्तान से क्यों करते हैं? देखिए ये हमारा अफगानी खैर मसला बस ये कि आपको पता है कि सुपर पावर के हाथों में मतलब ये कि गेम शेम ही खेलते रहे हैं। अफगानी जो अफ़गानिस्तान में ये 22 मुल्कों की इकट्ठी फोर्स हो गई, उनका मुकाबला उन्होंने किया है। अब अमेरिका जो पाकिस्तान को ख़राब करना चाह रहा है माशी लिहाज से, वो 22 मुल्क जो है ना वो अफ़गानियों का कुछ ना कर सके तो क्या पाकिस्तान कुछ कर लेगा? इसके बावजूद कि वो मुसलमान भाई हैं, लेकिन ये अमेरिका की कासालेसी के पीछे पड़े हुए। अमेरिका जो कहता है वो मतलब है कि वो उनको मानना पड़ता है। अमेरिका कह रही है अफ़गानियों के साथ वो क्या अटैक करो, हालात ख़राब करो, ये करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि इनकी लूटी हुई दौलत इन यूरोपी और अमेरिका के मुल्कों में पड़ी हुई है। अब अगर ये उनकी डिक्टेशन नहीं लेते तो इनकी रकम जो इनकी लूटी हुई है उनके मुल्कों में पड़ी हुई वो ब्लॉक होने का ख़तरा है। तो इसकी वजह से वो बादल ना ख्वासा चाहते ना चाहते हुए वो उनकी मानते हैं। इसके बावजूद कि हमारे इस एरिया में देखा जाए बरज़ जनूबी एशिया में हमेशा देखें जी मुख्तलिफ ये मतलब है कि शुरू से जो पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया है तो
अमेरिका के साथ ही रहा, लेकिन अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है और उसके बाद फिर उसको फेंक दिया है। चाइना हमारे साथ लॉयल है। अब चाइना के लिए अमेरिका की पॉलिसी के पाकिस्तान को पुश कर रहा है कि चाइना के साथ वो अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दो, यानी बिल्कुल हमारे वो ब्लॉक में आ जाओ। अगरचे पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, तो मसला ये सारा है, मसला इससे ही सारा ख़राब है। ये मुल्क के सोचेंगे, मुल्क को लेके चलेंगे तो फिर ये मसले नहीं होते। और बाकी अफ़गानिस्तान है, वो ज़ाहिर है वो तो अमेरिका की जंगी, अमेरिका रूस के साथ जो लड़े हैं वो हमारे ही बेसिकली जंग लड़ रहे थे। ये हमीद गुल ने भी कहा है और उसने भी, जो बड़े होते हैं, जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या जितने भी सरकर्दा जो बड़े लीडरान हैं, वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए लड़ते रहे हैं, हमारे लिए वो मतलब है कि वो सारा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर अफ़गानिस्तान बादल नख्वासा अगर वो रशिया के कब्ज़े में चढ़ जाता तो नेक्स्ट टारगेट तो पाकिस्तान ही था ना। तो बाकी ये कि सरहदी तनाज़ात ये थोड़े बहुत तो हैं, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन ये कि अब वो उनको मौका क्यों मिला कि हमारे अंदर की मईशत जो है, मुल्क जो है ना वीक है, कमज़ोर हो गए ना हम लोग, कमज़ोर हो गए। अब ये कमज़ोरी की वजह क्या है? इसकी कमज़ोरी की वजह आपके हुक्मरान है। आपके हुक्मरान मुल्क के साथ लाइल नहीं है, माल करते हैं वो जनाब जरदारी साहब ने वो जनाब वो पूरा मुत्तहिदा अरब इमारात में एम्पायर ले लिए हैं, नवाज शरीफ साहब ने जनाब इंग्लैंड में एम्पायर बना ली है। इस तरह ये सारे बस लगे हुए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।